जो मोदी साहब ने किया अच्छा ही किया है। लोग तो कहते हैं जो डिसीजन लिया सही लिया है। सरकार ने जो भी कदम उठाया है बहुत ही बढ़िया उठाया है। पहल बहुत अच्छी है लेकिन थोड़े दिन का कष्ट है। बहुत अच्छा निर्णय लिया है, आगे जाके उसका अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। तो नोटबंदी के एक महीने बाद का आज रविवार है और इस रविवार को हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि नोटबंदी यानी कि आर्थिक क्रांति के बड़े कदम के बाद देश के लोग क्या सोचते हैं, अलग अलग तबके और अलग अलग बिजनेस करने वाले लोग क्या सोच रहे हैं, उनकी राय क्या है। 8 नवंबर को ठीक रात 8 बजे देश में सबसे बड़ी आर्थिक क्रांति की शुरुआत हुई और देश हित के इस फैसले में हिंदुस्तान का आम नागरिक भी शामिल हो गया। आज आर्थिक क्रांति को 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। इन 32 दिनों में क्या बदला है, देश की जनता इस क्रांतिकारी फैसले पर क्या सोचती है, आज आपको दिखाते हैं। जी न्यूज पर आज दिन भर नोटबंदी को लेकर जनता दरबार लगेगा। देश के आम लोग आज जी न्यूज पर बताएंगे कि नोट बैन ने उनकी जिंदगी को कैसे बदला है। नोट बैन के 1 महीने बाद हम आपको दिखाएंगे अलग अलग शहरों का हाल। नोट बैन पर सबसे बड़ा ओपिनियन पोल में शुरुआत देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करते हैं। हम इस वक्त लखनऊ में हैं। हजरतगंज में ये पान मसाले की दुकान है और जो शख्स आप देख रहे हैं इनका नाम मुन्ने है। लगभग 40 वर्ष की इनकी उम्र है। लखनऊ के हजरतगंज में मुन्ने की पान मसाले की दुकान है। मुन्ने अविवाहित हैं और उनके परिवार में 2 बहन और 1 भाई समेत कुल 4 सदस्य हैं। नोट बैन के बाद इनकी कमाई पर कितना असर पड़ा, खुद मुन्ने से सुनिए। 2000 की सेल करते हैं वैसे कि 1200-1300 रुपए की इस समय हो रही, 1500 रुपए की हो रही। अब दुकानदारी के ऊपर भी है सर, बिल पर है नहीं है रोड पे। नोट बैन के 30 दिन बाद भी मुन्ने को रोजाना 200 से 300 रुपए का नुकसान हो रहा है। इसके बावजूद मुन्ने सरकार के फैसले के साथ हैं। आपकी निगाह से, आप क्योंकि एक दुकान चलाते हैं, आप क्या सोचते हैं सरकार का कदम कैसा था? सरकार पास है या फेल है इस 30 दिन में जो नोटबंदी का ना? सर एक तरह से तो पास ही है सर, पास है। लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग पर यह चंद्रिका बाटी चोखा की दुकान है। नोट बैन के 30 दिन बाद हमने चंद्रिका से पूछा कि उनके व्यवसाय पर नोटबंदी का कितना असर पड़ा। जवाब सुनिए। इस 1 महीने में आपकी दुकानदारी पर कुछ असर पड़ा है या नहीं? असर तो काफी पड़ा है। ऐसा नहीं है कि दुकानदारी में फर्क नहीं, जैसे किसी के पास पैसे नहीं है, 2500 का नोट है तो उसमें खुला कौन दे पाएगा। चंद्रिका के मुताबिक उन्हें रोज 200 से 300 रुपए का नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी इन्होंने नोटबंदी को सही कदम बताया। हालांकि इनकी सलाह है कि लोगों की तकलीफ को जल्द से जल्द दूर किया जाए। तो आपने लखनऊ के छोटे छोटे दुकानदारों की राय जानी। अब आपको नोएडा का हाल दिखाते हैं, जहां ज्यादातर एटीएम 1 महीने बाद भी खाली हैं और लोगों की लंबी लंबी कतारें यहां लगी हुई हैं। डीमोनेटाइजेशन को 30 दिन बीत चुके हैं और लोग अभी किस तरह से क्या परेशान हैं या अब उन्हें थोड़ी सी राहत महसूस हो रही है। एटीएम के बाहर कतारें अब भी लंबी हैं। लोगों की शिकायत है कि ज्यादातर एटीएम में पैसे ही नहीं है और कई बैंक देर से खुल रहे हैं। सुबह 4 बजे जी, और आने का ये कारण रहा हमारा कि कल हम 9 बजे आए थे और हमें टोकन भी नहीं मिला। हाँ 20 दिन क्या 30 दिन 2 महीने ले लें, पर कैशलेस हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। हम लोग सैलरी पर्सन, हम लोग ऑलरेडी टैक्स देते हैं तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक हुआ है कुछ 30 दिन बाद या खराब हुआ है? मैडम परेशान बहुत ही हो रही है। 4 दिन 5 दिन मेरे को हो गए घूमते हुए, कभी इधर जाता हूँ कभी एटीएम में, तो कोई एटीएम ही नहीं, किसी में भी पैसा मिलता। नोटबंदी पर कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा जताया कि 50 दिन के अंदर हालात सुधर जाएंगे। 32 दिन में हालात कितने सुधरे हैं, इस पर आपको छत्तीसगढ़ के लोगों की राय सुनाते हैं। ना लंबी लाइन और ना ही एटीएम खराब। ये तस्वीर दिखाती है कि नोटबंदी के फैसले के बाद पीएम ने देश से 50 दिन मांगे थे। 30 दिसंबर तक ये सारी प्रक्रिया पूरी करने के लिए 18-18, 20-20 घंटे हमारे बैंक के लोग काम कर रहे हैं भाई। मैंने तो गरीबों की खुशी के लिए 50 दिन थोड़ी सी तकलीफ झेलने के लिए प्रार्थना की। लेकिन 30 दिन के बाद ही रायपुर में क्या हालात हैं? नोटबंदी के 30 दिन पूरे हो चुके हैं। हम एक मिल्क की दुकान में पहुंचे हैं ये जानने के लिए कि कैशलेस इकोनॉमी को लेकर लोगों के अंदर कितनी जागरूकता आई है।
अब ये देखिए कि नोट बैन के फैसले के बाद रायपुर में कैशलेस लेन देन के लिए जागरूकता कितनी बढ़ी है। नोटबंदी हुआ, इससे कितना असर पड़ा 30 दिन में और आप कितने खुश हैं सरकार के इस फैसले से? इस सरकार के फैसले से तो मैं बहुत खुश हूँ। इससे क्या है, आम जनता को मतलब सुविधा मिली है और पहले से अच्छा हुआ है, तो दिक्कत भी कम है। तो रायपुर में एटीएम के बाहर लंबी लाइनें छूटी हुई हैं, लेकिन उत्तराखंड के ऋषिकेश में हालात ज्यादा नहीं सुधरे हैं। बैंकों और एटीएम के बाहर कतारें कम जरूर हुई हैं, लेकिन छोटी होती हुई नजर अभी तक नहीं आई है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के ऋषिकेश की हैं। यहाँ अब भी पैसे निकालने के लिए लोगों को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। जानते हैं एटीएम में खड़े हुए लोगों से कि 1 महीने बाद कितनी राहत उनको मिल पाई है। कितनी राहत मिली है? 1 महीना हो चुका है, राहत तो हमें कुछ नहीं मिली है, क्योंकि होता यही है कि सुबह सुबह तो एटीएम में पैसा रहता है, कैश रहता है, पर दिन तक आते आते सारा कैश खत्म हो जाता है। तो हमेशा हर जगह अलग अलग एटीएम से लंबी लंबी लाइनें रहती है और पैसे के लिए वेट करना पड़ता है। देहरादून से मैं ऋषिकेश में आ रहा हूँ पैसे निकालने के लिए। मैं तो देहरादून में रहता हूँ, देहरादून से ऋषिकेश से पैसे निकाल रहा हूँ एटीएम से। जब देहरादून में कहीं पैसा नहीं एटीएम में, बैंक में जाओ तो बैंक में वहाँ लाइन लगाओ, लाइन के बाद बोल दे पैसा नहीं है ना, खत्म हो चुका है। झांसी क्रांति के सबसे बड़े ओपिनियन पोल में अब बारी मुंबई की है। विपक्ष लगातार दावा कर रहा है कि नोट बैन के फैसले से छोटे व्यापारी बर्बाद हो गए, लेकिन इस दावे का असल सच मुंबई के एक व्यापारी से हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। इस वक्त हम मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में हैं, ये हम जानने के लिए आए हुए हैं। आपको बता दें, रोजाना यहाँ हजारों लाखों की संख्या में जो है वो भक्त आते हैं, ना बल्कि मुंबई से बल्कि देश के कोने कोने से भक्त यहाँ आते हैं। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में संतोष भाटकर 28 साल से दुकान लगा रहे हैं। नोट बैन के फैसले के बाद इनका धंधा 50% मंदा हो गया था, लेकिन 1 महीने बाद हालात बदल चुके हैं। कुछ नहीं है, नोटबंदी का ऐसा कुछ है ही नहीं, ज्यादा असर तो हुआ नहीं है। लोग यहाँ पे आते ही है और दर्शन के लिए आते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ा है, 50% तो फर्क पड़ा ही है, लेकिन अभी नॉर्मल है। 1 महीना तो हो गया नोटबंदी को, अभी सब चीज नॉर्मल है। सिद्धिविनायक मंदिर की कई दुकानों में अब कैशलेस लेन देन भी शुरू हो गया है, जिसकी वजह से मंदिर में फिर उनका कारोबार तेजी से चढ़ रहा है। मुंबई के बाद अब आपको दिल्ली लेकर चलते हैं। दिल्ली के गाजीपुर में फूल और सब्जी बेचने वाले लोगों की राय क्या है, नोटबंदी पर आपको दिखाते हैं। नोटबंदी के 30 दिन बाद आखिर क्या कुछ स्थिति है फूल मंडी में, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं दिल्ली की गाजीपुर की फूल मंडी में। ये पवन कश्यप है। दिल्ली की गाजीपुर फूल मंडी में इनकी फूलों की दुकान है। 25 साल के पवन कश्यप के मुताबिक इन्हें 30 से 35% का नुकसान हो रहा है। लेकिन क्या गाजीपुर फूल मंडी के दुकानदार 30 दिन बाद भी नोट बैन के फैसले के साथ हैं? कि फैसले से खुश हैं कि नहीं? फैसला अच्छा है, लेकिन थोड़ा सही टाइम से नहीं हुआ है और पैसों को लोग थोड़ी समस्या है कि अगर नोटों को सही तरह से इशू किया जाता तो ज्यादा अच्छा होता। कुछ चंद जो है पूंजीपति है, जो पूंजीपति है उनको नुकसान है, बाकी सब खुश है संसार में। दुनिया पूरा हिंदुस्तान इतना खुश है इस सिस्टम से। पूरा पहले थोड़ा घाटा था, अभी बराबर बस। हाँ। गाजीपुर सब्जी मंडी में सब्जी बेचने वाले पिंटू भी सरकार की नोटबंदी के फैसले के साथ हैं। तो दिल्ली से मुंबई तक फूल और सब्जी बेचने वाला तबका पिछले 32 दिनों में थोड़ी बहुत तकलीफों के बाद भी नोट बैन के फैसले से खुश नजर आ रहा है। लेकिन जम्मू क्या कह रहा है, स्कूल में पढ़ने वाले टीचर क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। जम्मू के एक सरकारी स्कूल में हम हैं और स्कूल के टीचर जो हैं, यहाँ पे लेडी टीचर हैं हिम्मत शर्मा, उनसे हम जानते हैं कि नोटबंदी का कितना असर उन पे हुआ। 25 वर्षीय हिम्मत शर्मा जम्मू के चौवादी हाई स्कूल में पढ़ाती हैं। नोट बैन के बाद इनके घर का बजट तो बिगड़ा, लेकिन इन्हें खुशी है कि सरकार ने नोटबंदी जैसा सख्त कदम उठाया। एक अच्छा है, हमारी इकोनॉमी रेज होगी इससे, तो इट्स रियली अ गुड डिसीजन। इनिशियल स्टेज में प्रॉब्लम्स जो आती ही है, तो एक ओवरऑल जो है ये स्टेप बहुत अच्छा है, वी अप्रिशिएट है। कार तो 100%, मतलब मैं तो कहूँगी कि 150% मार्क्स लेके ये पास हुई है, क्योंकि जो इकोनॉमी थी, जो पैसा था, वो लोगों के अंदर, जो घरों में लोगों ने ब्लॉक करके रखा था, वो बाहर निकला है। नोटबंदी पर अब रियलिटी रिपोर्ट श्रीनगर से। नोट बैन के ओपिनियन पोल में ज्यादातर लोग इस फैसले के खिलाफ ही मिले। यहाँ पर ये गलत है। हम स्टेट गवर्नमेंट से यही पूछते चाहते हैं हमने क्या गलती किया है, हमारा ध्यान क्यों नहीं रखते हैं। हम भी इसी
मुल्क में रहने वाला है। डल झील में शिकारा चलाने वाले अब्दुल रज्जाक नोट बैन के खिलाफ हैं। रज्जाक कहते हैं कि धंधा तो बीते 5 महीने से ही चौपट था, लेकिन हालात सुधरे तो पर्यटक कैश की कमी की वजह से कश्मीर नहीं आ रहे और ऐसे में उनका परिवार भुखमरी की कगार पर है। यही बात यहाँ के टैक्सी वाले भी कहते हैं। बिल्कुल ये गलती कदम है, इससे हमें छोटे लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही है। देखिए हमारे लिए तो सही गलत तो ये हमको पता नहीं है अभी, क्योंकि हम पिछले 6 महीनों से पूरा ठप, हमारा जो बिजनेस है पूरा ठप है। तो हमने ना नए नोट देखे हैं ना नए लोग देखे हैं, क्योंकि यहाँ पे जब टूरिस्ट आता है तभी हम नए पैसे देखेंगे। तो हमारे लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है।